नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। भोजपुरिया जन मोर्चा का जो है आज प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक के द्वारा जो है संगठन विस्तार को लेकर प्रदेश अध्यक्ष और तमाम पदों को लेकर जो है इसमें नियुक्तियां की गई है। और हम जानते हैं कि इस बैठक में जो है आज किन किन पदों पर लोगों की नियुक्ति की गई है। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। आइए आइए जी प्रदेश सचिव के पद पर आ जाइए और नया जो बने और माला दिलाइए। आइए। अरे राम सब अभी लगा लीजिए, उनको आगे आने दीजिए। पत्रकार महोदय आइए ना इधर से आप अब बच्ची को अपने लगा लो। हाँ लगा लो आज जो है आपकी कार्यकारिणी की जो बैठक बुलाई गई थी वो किस लिए? कार्यकारिणी की बैठक जो बुलाई गई इस संगठन को विस्तार को लेकर आज पटना में ये बैठक की गई और इस बैठक में सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि संगठन को मजबूत करने के लिए, आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए बिहार के खास करके प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चतुर्भुज जी को आज सर्वसम्मत से मनोनीत किया गया और साथ साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर निर्भय जी को मनोनीत किया गया। और साथ साथ चूँकि जुआ भी आज के समय में आंदोलन में हमेशा आगे रहा है, पहले से भी आगे रहा था, तो सोनू जी को हम चाहेंगे कि आप आ जाएं और उनको जुआ का संगठन सचिव के पद पर, प्रदेश महासचिव के पद पर, मैंने दोनों को संगठन को भी देखेंगे और महासचिव के पद पर भी उनको मनोनीत किया गया। और एक महिला विंग है, उसका नाम है कोमल पांडे को क्या इसका पद दिया गया? प्रदेश सचिव यूथ में इसको प्रदेश बनाया गया। और और आपका शुभ नाम विनाश जी को प्रदेश सचिव यूथ का बनाया गया। ये सब लोग को आज मैं प्रमाण पत्र दिया गया और आशा है कि जो होने वाला जो कार्यक्रम है खास करके गांधी मैदान में या और संगठन को मजबूत करने में इन लोग का बहुत बड़ा योगदान हो। आज जो है कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी और अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बताया कि प्रदेश अध्यक्ष यानी संगठन का विस्तार किया गया है। क्या कुछ कहेंगे, अब कैसे संगठन को लेकर आप लोग आगे चलेंगे? सबसे पहले मैं पूरे आम आवाम को नमस्कार करता हूं। जैसा कि मालूम होना चाहिए कि भोजपुरिया जन मोर्चा के बैनर तले हम लोग का पूरे बिहार में वोटर जागृति यात्रा चल रहा है और इसी वोटर जागृति यात्रा के दरमियान हम लोग आज यहाँ पर पटना असियाना रोड में पहुँचे हुए हैं और यहाँ एक केंद्रीय कमेटी की बैठक भी हुई और यहाँ पर हम लोग प्रदेश अध्यक्ष का, जैसा कि हमारे चतुर्भुज जी को बनाया गया, साथ ही और 10 पदाधिकारी का भी नियुक्ति किया गया। हाँ, 10 पदाधिकारी का नियुक्ति किया गया। देखिए, भोजपुरिया जन मोर्चा एक हम लोग जनमीन आंदोलन खड़ा किए हैं और जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं बहुत सा हम लोग का सपोर्ट मिल रहा है। जैसा कि मालूम होना चाहिए कि 7 सूत्री मांग के सपोर्ट में पूरे बिहार में हम लोग जो है आंदोलन तीव्र गति से चला रहे हैं। जैसा कि गर्दनी बाग में आप लोग देखे होंगे 10,000 की संख्या में 24 अगस्त को हम लोग महाधरना दिए थे, जहाँ 50 पत्रकार थे। पूरे सरकार का नींद हम लोग उड़ा दिए हैं, क्योंकि सरकार ने जो वादा किया है कि 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा भूमिहीनों को, अपना वादा पूरा नहीं कर रही है। उसका वादा फेल हो रहा है। उसका जो 2025 में जो है कुर्सी डगमगा रहा है और सरकार चिंतित हो गया है। भोजपुरिया जन मोर्चा के आंदोलन से घबरा गई है सरकार। आनन फानन में उसके मंत्री घोषणा कर रहे हैं, जैसा कि पेपर में आप लोग देखे होंगे कि हर भूमिहीन को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। हम लोग इसका विरोध किए हैं। 1 लाख रुपया में 5 डिसमिल जमीन कहाँ मिलेगा? हम लोग कहे कि नहीं, आप वादा किए हैं तो 5 डिसमिल जमीन में जो खर्च आएगा आप उतना दीजिए और नहीं तो 5 डिसमिल जमीन दीजिए। सबसे तो बड़ी बात है कि पूरे देश में 77 साल आज़ादी का हो गया, वर्षगांठ हम लोग मना लिए और सैकड़ों बरस से जिस ज़मीन पर जिसका घर है उस ज़मीन का भी उनको जो है मालिकाना हक नहीं है, मोटेशन नहीं हो रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे देश में शासन करने वाले लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज तक जो आज़ादी मिली थी तो क्या मुट्ठी भर लोगों के लिए मिली थी? आज मुट्ठी भर लोग मलाई खा रहे हैं। आज देश के शासन करने वाले लोग यहाँ के कारपोरेट घराना के इशारा पर कठपुतली कर नाच रहे हैं। समझ लीजिए
कि ये सामाजिक न्याय नहीं हुआ। आज हमारे देश में सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता, शैक्षणिक विषमता मुंह बाए खड़ी है। आज कहने का मतलब है कि करोड़ों लोग आज चांद के किनारे, नहर के किनारे किसी तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत लोग जो है आज भूख से मर भी रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि हम बहुत विकसित कर दिए हैं देश को। ये कहने का मतलब यही है कि हम लोग जो है हर वोटर को 10,000 रुपया, जैसे कि देश में 90 करोड़ वोटर है, सभी हम लोग को जाति से मतलब नहीं है, धर्म से मतलब नहीं है, अमीरी गरीबी से भी मतलब नहीं है। हम लोग का कहना है कि देश के 90 करोड़ वोटरों को हर महीना राष्ट्रीय आमदनी का, जीडीपी का 10,000 रुपया हर महीना में मिलना चाहिए हिस्सेदारी। यदि नहीं मिलेगा, दीपक गोयल कमेटी के सिफारिश को लागू नहीं किया जाएगा। अंतिम मंजिल तक जब तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे, ये हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। और इसके लिए गांधी मैदान पटना में लाखों लाख की संख्या में हम लोगों ने रैली करने का भी ठान लिया है। और उस दिन हम लोग देश के शासन करने वालों लोगों का हम लोग नींद हराम कर देंगे। या तो उनको 10,000 रुपये देना होगा और नहीं तो गद्दी छोड़ना होगा। मेरा नाम गोरखनाथ अकेला, भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता। लेकिन गोरख जी, सरकार तो जो है पक्का मकान देने की बात कर रही है। बहुत सारे लोगों को सरकार पक्का मकान दे भी रही है। और ऐसे में जो है आप भूमिहीन को जो है 5 डिसमिल जमीन की मांग करते हैं, सरकार तो पक्का मकान भी अब दे रही है। देखिए, पक्का मकान अभी देखिए शहरी आवास योजना में आप पता लगा लीजिएगा, शहरी आवास योजना में जितना भी शहर है वहाँ पर 5 लाख रुपया आवंटन करने का प्रावधान आया है कि 5 लाख रुपया मकान के लिए दिया जाएगा। लेकिन एक भी गरीब आदमी का उसमें एक शर्त लगा दिया गया है कि जो रसीद देगा जमीन का उसी को पैसा मिलेगा। अब बताइए कि किसी गरीब के पास, मध्यम वर्ग के पास रसीद है या नहीं है। अभी आरा शहर में देखिए 60% लोग ऐसा हैं, घर है लेकिन सरकार करे कि केसरेहीन जमीन है, तो केसरेहीन उसका रसीदें नहीं कट रहा है। समस्या सिर्फ आरा में ही है नहीं, पूरे देश में। अभी देखिए देहात में उसको सिकमी कहा जा रहा है। कह रहे लोग कि ये तो मलिकाना जमीन है। अरे मलिकाना राज खत्म हो गया, आज़ादी के बाद ही लॉर्ड कॉर्नवालिस ने खत्म कर दिया, तो फिर मलिकाना जमीन कैसा रह गया। उस जमीन का पूरा स्वामित्व दिया जाना चाहिए, मोटेशन होना चाहिए। आज यदि ऐसा होता तो ये पटना सहित पूरे देश के जितना शहर है या देहात है सबको लाभ ये मिलता। सरकार तो घोषणा करती है लेकिन लाभ तो अमीर लोग उठा लेते हैं, गरीबों को मिल नहीं रहा है। आज भी गरीब ज्यों का त्यों है। अभी बगले में देखिए यहाँ पर एक माझी लोग का, हम लोग गए थे कल यहीं पर आसियाना मोड़ पर, वो लोग रो रहे थे कि हम लोग का जो है घर तोड़ दिया गया, रोड फैल कर दिया गया। तो जब नियम है कि आपको वैकल्पिक व्यवस्था करना है तो पहले तो उन लोग को वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, घर तोड़ दिया गया। वो लोग रो रहे थे बेचारे। तो यही तो समस्या पूरे देश की है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। यानी इन्हीं सब मुद्दों के साथ आप हाँ, पूरा जो है पूरा हम लोग को पूरा जन समर्थन मिल रहा है। और समझिए कि आने वाले समय में सरकार को हम लोग नींद हराम कर देंगे। या तो 10,000 रुपये हर वोटर को देना पड़ेगा। 25 देश में लागू है, नामीबिया, नीदरलैंड, अलास्का, ब्राजील, सिंगापुर। तो हमारे देश में वोटरों को क्यों नहीं मिलना चाहिए। बालू, पानी, सोना, चांदी, कोयला, अवरक, पहाड़, जंगल, धरती को बेचा जा रहा है, उस पर 90 करोड़ वोटरों का हक है। एक महीने में 30,000 आमदनी हो रहा है। और सार्वजनिक हित में आधा खर्च करने का नियम है, आधा व्यक्तिगत हित में खर्च करने का नियम है। तो 15,000 ऐसे तो हम लोग का हिस्सेदारी हुआ, लेकिन हम लोग 10,000 ही हर वोटर के लिए मांग रहे हैं। धन्यवाद। आज जो है भोजपुरिया जन मोर्चा के आप प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो काफ़ी ही चुनौती है बिहार में। कैसे जो है भोजपुरिया जन मोर्चा के संगठन को जो है मजबूत करेंगे, चूँकि बिहार में चुनौती बहुत है राजनीति में। ये आज पूरे देश में हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जितना भी वादा करते हैं वो झूठा वादा करते हैं। आज तक कोई उनका वादा पूरा नहीं हुआ। देश को, हमारे जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। और हम लोग इसी के खिलाफ में भोजपुरिया जन मोर्चा के पार्टी के तरफ से मुझे बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हमको बनाया गया। मैं चतुर्भुज प्रसाद गुप्ता का प्रदेश अध्यक्ष हमको बनाया गया। मैं चतुर्भुज प्रसाद गुप्ता। और ये मैं पूरा वादा कर रहे हैं कि जी जान से कदम में कदम मिलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के साथ उनके आदेश के पालन और कमेटी के सारे सभी लोगों को लेकर चलने का काम हम करेंगे। संगठन को मजबूत करेंगे। संगठन हमारा मजबूत होगा, पार्टी मेरा मजबूत होगा। पूरे जनता के आवाज़ को हम लोग बुलंद करेंगे। और पार्टी जो भी यूपीए मैंने ये क्या है नहीं बीपीएससी छात्रों का जो गलत तरीका से जो लोग आज निकला है, लोग जो हुआ बीपीएससी से परीक्षा, वो
लाठीचार्ज जो हुआ बहुत गलत हुआ, जनता के बीच में लाठीचार्ज करने का सरकार ये किए, उसको वापस ले, नहीं तो इसके हम लोग खिलाफ में पूरा आंदोलन करने का काम करेंगे हम लोग। ये हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, पद काफ़ी बड़ा है, चुनौती भी बड़ी है, कैसे निपटेंगे सर इन सारी चुनौतियों से? देखिए, भोजपुरिया जन मोर्चे का जो उद्देश्य है ना, बहुत बढ़िया उद्देश्य है और बड़ा उद्देश्य है। खास करके जो पूरे देश में वोटर का 10,000 रुपया का जो डिमांड है, वो बहुत ही माने बढ़िया डिमांड है। इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। दूसरा डिमांड है 5 डिसमिल ज़मीन का, जो यहाँ के सीएम से बोला गया था और अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। और 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये भी बहुत बढ़िया डिमांड है। इसके लिए ओडिया, तेलुगु, बांग्ला सभी भाषाओं में स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। आज तक न भोजपुरी का कोई स्कूल है, न कॉलेज है, न इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इन तमाम मांगों को हम लोग पसंद करते हैं। इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और काम कर रहे हैं। पहले आप दूसरे पार्टी में थे और भोजपुरिया जन मोर्चा का सदस्यता भी लिए हैं। जी जी। क्या चीज भोजपुरिया जन मोर्चा में आपको क्या चीज भोजपुरिया खासियत लगी जन आपने? मोर्चा का सबसे बढ़िया खासियत हमको लगा कि भोजपुरी को ये लोग 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मांग कर रहे हैं और भोजपुरी भाषा का स्कूल कॉलेज खुले, उसकी पढ़ाई हो, भोजपुरी भाषा में यहाँ के छात्र बीपीएससी, यूपीएससी के परीक्षाओं में शामिल हों और देश के उच्चतम पदों पर प्रतिष्ठित हों। इसलिए मैंने इससे प्रभावित होकर भोजपुरिया जन मोर्चा का ज्वाइन किया हूँ। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम निर्भय कुमार सिंह है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय रूप में आज मनोनीत किया गया हूँ। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सर, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, चूंकि सारे चीजों का चयन आप ही के हाथ में होता है। जी, मैं जयनाथ सिंह, भोजपुरिया जन मोर्चा के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम लोग जितना भी आज बिहार में बंदरबाट का जो खेल चल रहा है सरकार के, माने मिला जुला करके जो लोग जितना भी समझिए कि छोटा छोटा पैसा दे करके और लोगों को बुर्बक बनाने के जो काम कर रही है बिहार सरकार, इसके खिलाफ जो है हमारे भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी जी ने इस पर बहुत अच्छा ही मैंने विचार किए हैं कि नहीं, ये बंदरबाट से काम नहीं चलेगा भाई। आपको हर वोटर को, जो वोटर एक आम आदमी से खास आदमी बनाता है, आप जो है एक आम आदमी से खास आदमी बन करके विधायक बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, आपको पेंशन मिलेगा। और ये जो वोटर जो वोट डालने जाते हैं और उनको किसी कारण से मान लीजिए कि वो रोड पर मारे जाते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए जो है हमारे भरत सिंह सहयोगी जी जो इस पर विचार किए हैं, सोचे हैं, बहुत अच्छा सोचे हैं। और अगर ऐसा सरकार करती है और हर वोटरों को अगर 10,000 रुपया पेंशन देती है, ये जितना बंदरबाट का जो व्यवस्था है उसको सरकार ख़त्म करे और उसको ये हटा करके और ये 10,000 रुपया पर वोटरों को अगर पेंशन देती है तो हर घर में खुशहाली होगा, हर घर खुशहाल होगा और हमारा बिहार और बिहार के प्रदेश के लोग खुशहाल होंगे। इसी बात के साथ मैं जो है सो अपना बात का विराम देता हूँ। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जयनाथ सिंह, संसदीय बोर्ड अध्यक्ष भोजपुरिया। क्या कुछ कहेंगे, चूँकि आज संगठन का विस्तार हुआ है, अहम पदों पर आप लोगों की जो है आप लोगों को लाया गया है, कैसे संगठन को लेकर आगे चलेंगे? जहाँ तक चुनौती की बात आया है जी, हम लोगों को चुनौती सरकार से नहीं, हम लोगों से चुनौती सरकार को है। चुनौती सरकार इतना घबराया हुआ है कि भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी घर घर, गांव गांव, अनुमंडल में, जिला में, स्टेट में जो हम लोग मेहनत हम लोग का रंग ला रहा है, उससे नीतीश के घबराए हुए हैं। कभी राजद में भागे के फेर में, कभी भाजपा में भागे के फेर में। इसी बात के साथ